ओम शांति। आज 4 जून के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है ना। आज बाबा ने शांति की शक्ति यानी साइलेंस की शक्ति का महत्व बताया है। और आज का वरदान भी मगन अवस्था के अंदर है कि जब कोई आत्मा मगन अवस्था में हो जाती है तो माया को भी अपना भक्त बना लेती है। संगम युग में जो माया है ना, वो भी अपने अधीन हो जाती है। माया की अधीनता से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो आज हम इसी बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि साइलेंस की शक्ति में सब कुछ आ जाता है। यानी सब कुछ क्या आ जाता है वह हमें देखना है। तो कल से आपने ये बातें सीखी, कमेंट में भी आया कि सतोगुणी याद है ना, रजोगुणी याद, तमोगुणी याद, सब कुछ समझा, बात को क्लियर भी समझ में आया है आपको बाबा क्या है। लेकिन ऐसी याद बने कैसे, है ना, तो शांति आ जाएगी, है ना। सतोगुणी याद बने कैसे, सतोगुणी धारणा बने कैसे, सतोगुणी दान कैसे बने, सतोगुणी ज्ञान कैसे बने, है ना। और सतोगुणी ज्ञान, सात्विक ज्ञान जो है वो एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी माया ने तुम्हारे ज्ञान को चुरा लिया है ना। बुद्धि को माया ने अपनी बुद्धि को चुरा लिया है। अभी जो बुद्धि है आपकी तामसिक हो गई है ना। ओरिजिनल जो सतोगुणी बुद्धि थी उसको क्या किया है, अपहरण हो गया है उसका, है ना। और भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मुझे जो है जैसे 3 चीजें हैं ना, एक तो शरीर है और दूसरा आत्मा है। भगवान कहता है मैं परमात्मा हूँ, है ना। और मुझे याद कौन कर पाएगा, मेरी शरण में कौन आ पाएगा, मेरा कौन बन पाएगा, जिसकी सतोगुणी याद है और जिसका ज्ञान जो है वो स्पष्ट अध्यात्म यानी अध्ययन करना, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का जो अभ्यास करता है, स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने की। एक तो वो आत्मा भगवान को दिल से याद करती है। बाबा कह रहे हैं कि मुझे दिल से कौन याद करता है। और दूसरी बात बाबा क्या कह रहे हैं कि अंत समय में भी क्या होने वाला है, धीरे धीरे जैसे समय जा रहा है तो एक तो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं जो भगवान को दिल से याद करेंगे, और एक वो बच्चे भी हैं जो संसार में बचे हुए हैं, वो भी भगवान को बहुत दिल से याद करेंगे। आप समझोगे कि वो कैसे दिल से याद करेंगे, है ना। बाबा यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं क्योंकि भगवान को तो याद करना ही है ना। लेकिन 2 तरह से बच्चे हैं जो दोनों दिल से याद करेंगे। कौन से, एक तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि भगवान से दिल से प्रेम हो जाए, दिल से याद हो जाए, लेकिन संसार की जो अज्ञानी आत्मा है वो बिना किसी पुरुषार्थ के भगवान को दिल से याद करेंगे। आप पूछोगे ऐसा कैसे है, लेकिन उनकी याद में वो फल नहीं मिलेगा, है ना। संसार की आत्माएं भी याद करेंगी, दिल से याद करेंगे, इतनी गहरे दिल से याद करेंगे, अनन्य भाव से भगवान को याद करेंगे, लेकिन उनको फल नहीं मिलेगा। फल है तुम आत्माओं को मिलेगा जो तुम अभी ज्ञान युक्त दिल से याद करते हो। तो वो दिल से याद कब करेंगे, तो परमात्मा कहते हैं कि अब शरीरों का कड़ा हिसाब किताब आ रहा है। तो एक इंसान आपने देखा होगा बीमारी के समय गहरी याद करता है, भगवान की सच्चे दिल से याद करता है। जब तन की बीमारी होती है ना तो क्या होता है, इंसान फिर उस समय कैसे याद, उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि तू भगवान को सच्चे दिल से याद कर, सब कुछ भूल कर भगवान को याद कर। उसके अंदर वो स्वतः ही वो प्रक्रिया अंदर से चालू हो जाती है कि भगवान मेरे को ठीक कर, क्योंकि वो दर्द ही उसके लिए ज्ञान बन जाता है। तो क्या आप आत्माएं चाहते हो कि हिसाब किताबों से गुजरो,
या फिर बिना हिसाब किताब के ही। आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, ज्ञान मिला है, समझ मिली है, उस ज्ञान युक्त जो याद है, सहज याद है, जिसमें तुम्हें कष्ट नहीं मिल रहा है, याद तो उनको भी करना ही है संसार की आत्मा, क्योंकि वो पाप बढ़ते जा रहे ना, हिसाब किताब बढ़ते जा रहे, आत्मा की करंट खत्म होती जा रही है, तो शरीर तो वीक होना ही है ना, देह तो वीक होना ही है। तो अब बात कहाँ आती है? अब बात आती है तुम्हें अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाने की, है ना। तो वो सात्विक याद है जिससे हम भगवान को जान पाए, जिससे हम भगवान को समझ पाए, वह सात्विक याद बनाने के लिए, वह साइलेंस की शक्ति को बाहर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो मेन बात क्या आती है कि जैसे शांति में सब कुछ आ गया, ठीक है, शांति में सब कुछ आ गया, तो क्या हम अभी वैसी शांति का अनुभव कर रहे हैं? वो गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं क्या? वो गहरे साइलेंस की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं जिसमें परमात्मा की याद में मगन हो जाए, जैसे कि आज वरदान में बाबा ने कहा है? तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें समझना होगा। कारण क्या हो रहा है कि जीवन के अंदर अभी बहुत बड़ी समस्याओं का भी समय चल रहा है ना। समस्या इतनी चल रही है, विघ्न इतने चल रहे हैं, और उस समय अगर ज्ञान की स्पष्टता अगर अभी भी नहीं आई आपको, अगर अभी भी आप समस्याओं से मुक्त होने की विधि नहीं समझ पाए हो, समस्याओं से निकलने का तरीका नहीं समझ पा रहे हो, छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ समझ में आए? बात बहुत गहरी बात है कि आप समस्याओं से निकले, फिर निकले कैसे, है ना। प्रश्न यहाँ पर भी आता है, क्योंकि शांति में हो तुम आत्मा, लेकिन तुम असली शांति को अनुभव कर नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें कोई पैसे मांगने वाला गया, शरीर में घुटनों में दर्द हो रहा है तुम्हारा, है पारिवारिक समस्या आ रही है, तो तुम उससे तो निकल ही नहीं पा रहे हो, पूरा संगम युग तुम्हारा इसमें निकल गया है, रोज यही बातें आती है। तो आज से एक नियम पक्का करना है। फिर क्या नियम पक्का करना है? आज से इस साइलेंस की शक्ति में सब कुछ आ गया, इस बात को गहराई से समझ लेना है, और इस विधि को क्या करना है, इस विधि को अपने को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पर समझिए, आप गलती कहाँ कर रहे हो? गलती ये कर रहे हो कि आपके पास समस्या इसलिए दी गई है, समस्या एक्चुअल में होनी चाहिए, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ आपको कि समस्या आपके पास है तो होनी चाहिए। समस्या इसलिए होनी चाहिए कि जब आपके पास अंदर में इतनी बड़ी शक्ति समाई हुई है, इतनी बड़ी पावर आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, इसके दो कारण हैं। या तो अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाए, पहला कारण है, और दूसरा कारण है कि आप अपने अंदर की शक्ति को यूज करने का तरीका नहीं आता है आपको। अगर दोनों तरीके नहीं आ रहे हैं तो आज थोड़ा प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि एक्चुअल में समस्याएं होती क्या है, और आप सेकंड में समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? थोड़ी बातें क्लियर अपने माइंड में फिट करके बैठो। जैसे उदाहरण के लिए एक रॉकेट को अगर पृथ्वी से छोड़े हम, तो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, वो साइंस वाले जो लोग होते हैं, वो पहले से बता देंगे कि चंद्रमा पर इस समय 3 महीने बाद इस समय चंद्रमा पर यह रॉकेट पहुंचेगा, ठीक है, अंतरिक्ष में यहाँ पे इतने 3 महीने बाद इस तारीख को इस समय पर दोपहर को इतने बजे पहुंचेगा, इतना फिक्स बता देते हैं। उनकी गणना इतनी फिक्स होती है, जबकि पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, चंद्रमा अपनी जगह पे घूम रहा है, ऊपर से वो रॉकेट अपनी गति में घूम रहा है, लेकिन इनकी कैलकुलेशन फिक्स क्यों होती है कि वो इतने समय पर ही पहुंचेंगे? इसलिए कैलकुलेशन फिक्स होती है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमना, 365 दिन में पूरा राउंड करने का घूमना, चंद्रमा का घूमना, रॉकेट की गति फिक्स ना, तो तीनों की गति एक फिक्स है हर दिन। यूं नहीं कि आज 24 घंटे का है तो 48 घंटे का दिन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सब कुछ फिक्स है, इसलिए गणना भी फिक्स हो जाती है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से समझना। तो दुनिया की गणना जब फिक्स है तो दूसरी शरीर की भी गणना फिक्स है। शरीर की गणना मतलब आपके पास हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, है ना, आपके पास कैल्शियम की मात्रा कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए शरीर के अंदर, सबके अंदर अलग अलग, तो ऐसा है नहीं कि उसको ज्यादा होनी चाहिए, कम कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन होने के लिए एक्यूरेट तो साइंस ने निकाल ही रखा है ना। सबके पास 2 किडनियां है तो किसी के पास 4 किडनियां, ऐसा तो है नहीं। तो शरीर का भी फंडामेंटल सभी फिक्स है। एक आध चीज की कमी होती है तो बॉडी में बीमारी आ जाती है
है, और डॉक्टर तुरंत बता देगा इसका हीमोग्लोबिन कम है, इसका ज्यादा है, इसको बीमारी है, और जिसका इक्वल है, जिसको बराबर है, इतना होना चाहिए तो वो ठीक है। तो शरीर के अंदर भी सभी के अंदर सिस्टम फिक्स है, और थोड़ा सा बहुत डैमेज होता है, थोड़ा बहुत कमी ऊपर होता है तो पता चल जाता है कि शरीर में गड़बड़ है ना। तो जब शरीर की भी हर एक गणना, हर चीज जो घटना घटित हो रही है वो निश्चित फिक्स उसी के आधार पर हो रही है, तो बताओ मन के विचार भी तो कुछ फिक्स ही होंगे, मन का भी कुछ आधार होगा। अचानक ऐसा नहीं है कि किसी को टेंशन आ गई, अचानक नहीं है कि दुख आ गया, अचानक नहीं है कि सुख आ गया, उसका भी आधार जो है ना, जिसको समझ के कि सभी आत्माओं के अंदर फिक्स है, आधार फिक्स है कि मतलब उसको दुख कब आना है आपने प्रोग्रामिंग पहले कर रखी है ना। तो उस मन के विचार जो दुख आ रहे हैं किस कारण से आ रहे हैं, यह करोगे तो दुख है, यह करोगे तो सुख है, सबके लिए इक्वल प्रोग्राम बनाया रखा है, सबके लिए वो इक्वल प्रोग्राम अंदर से सेट है। अब वो उस प्रोग्राम को अगर तुम समझ लो तो फिर तुम्हें कभी दुख हो ही नहीं सकता, कभी तुम्हें परेशानी हो ही नहीं सकती, तुम्हें कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती है। तो आप अपने अंदर विचारों को समझना है, अंदर के उस सिस्टम को समझना है जो शरीर के सिस्टम फिक्स है, चंद्रमा के फिक्स है, रॉकेट का फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो अंदर थॉट का भी फिक्स है। वो प्रोग्राम क्या है उसको आपको समझना है। वो प्रोग्राम क्या होता है कि आपको पता है एक इंसान बहुत स्वस्थ है, बहुत बढ़िया, उसका सब कुछ टेस्टिंग कराया, पता चला बहुत बढ़िया। अब उसको एक मैसेज आया, कोई फोन कॉल आया है, और फोन कॉल के बाद वो अचानक उसका बीपी बहुत बढ़ जाता है। अब डॉक्टर के पास भी अब उसको परमानेंट गोली चालू हो गई, यानी एक थॉट जो शरीर पूरा उसका स्वस्थ था, एक विचार ने पूरे शरीर को डैमेज कर दिया, पूरा शरीर उसका खराब हो गया। तो जब एक विचार पूरे शरीर को खराब कर सकता है तो एक विचार जो है वो पूरे शरीर को ठीक भी तो कर सकता है। एक थॉट आपके विचार से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो थॉट से जिंदगी खराब हुई उस थॉट से जिंदगी भी तो बदल सकती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करना है, आज समझो बात को। मैं जो कहना चाहता हूं, अंदर से मेरी भावना है कि तुम्हारे पास कोई समस्या और विघ्न होना ही नहीं चाहिए, उसका सही प्रोसेस अपनाओ। तो अब क्या करना है, देखो सारा काम जो है मन की शक्ति से ही होता है। ये जो ब्रेन है, ब्रेन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ब्रेन में जो वाइब्रेट होता है, ब्रेन जो वाइब्रेट करता है वो किसकी वजह से होता है, अंदर आत्मा की शक्ति और मन की शक्ति से ही ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर ब्रेन में वाइब्रेशन, ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर सोल की एनर्जी नहीं रही तो ब्रेन तो काम नहीं करेगा ना। हाँ, ब्रेन को वाइब्रेशन मिल ही नहीं रहा है, तो ब्रेन कितना भी अच्छा है, कितना भी बढ़िया है, अगर वो एनर्जी मिलना बंद हो गया तो ब्रेन किसी काम का नहीं रहा। तो ब्रेन को भी जो एनर्जी मिल रही है, शरीर को भी जो एनर्जी मिल रही है, वो किससे मिल रही है, मन से मिल रही है, ठीक है ना, आत्मा से मिल रही है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत थका हुआ है, अभी ऑफिस से थक के आया है, चलो एक माँ की बता रही, माँ ने पूरे दिन काम किया, बहुत थक गई, इतनी थक गई कि उसकी इच्छा ही नहीं हो रही कि एक गिलास पानी भी लूं, खाट पे बैठी हुई है, पड़ी हुई है, अब उसको प्यास लगे तो भी उसकी इच्छा नहीं हो रही, पूरा दिन से काम किया है और एक गिलास पानी लेना है तो भी वह ले नहीं पा रही है। लेकिन उसके पास अचानक खबर आती है, क्या खबर आती है कि अभी अभी जिस बेटी की शादी कराई है, अभी तक वो घर पे आई नहीं थी वापस, बेटी की शादी कराई है, तुरंत फोन आता है कि बेटी और दामाद आ रहे हैं तुम्हारे पास, है निकल चुके हैं, 3 घंटे में आपके पास पहुंचने वाले हैं। वो बेटी दामाद पहली बार। अब वो जो खाट से ग्लास पानी नहीं ले पा रही है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है, अरे बेटी यार ये दामाद आ रहा है, पहली बार दामाद आ रहा है शादी के बाद, है कितनी खुशी, और वो जो थकान है वो भूल जाती है वो, और वो इतनी एनर्जी के साथ बोलती है कि क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या करना है, दामाद आ रहे घर पे, है खाना बनाना है। तो एनर्जी कहाँ से आई फिर, अभी तो 1 मिनट पहले तो ऐसी स्थिति थी शरीर के अंदर कि काम करने की इच्छा नहीं थी, और अभी स्थिति क्या हो गई है, अभी स्थिति उसकी ये हो गई कि वो पूरा काम करने के लिए दौड़ा भागी कर रही है और उसको कुछ थकान भी नहीं लग रही है, वो एनर्जी, बड़ा आनंद आ रहा है उसको काम करने का। तो वो एनर्जी आई कहाँ से, सकारात्मक विचार से, थॉट से। मैं आपको थोड़ा इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि एक विचार से इंसान की पूरी बॉडी हिल हो जाती है। आपका धन की कितनी भी बड़ी समस्या है, अगर आप बातों को समझो ना, अगर पूरी अंतर्मन से उस चीज को फॉलो करो ना, तो पूरी लाइफ आपकी बदल सकती है, कोई भी बड़ी बात हो। क्योंकि आत्मा में शांति तो तभी रहेगी भाई, साइलेंस है आत्मा में, शांति में सब कुछ आ गया, आज बाबा कह रहे। तो आत्मा की शांति बहुत प्यारी है, लेकिन आत्मा की शांति वो काम की क्या जो अपने मन को शांति ना दे सके।
आप बोलो कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, चेंजलेस हूँ, बट अपना मन अशांत है, तो मन को शांति न दे पाए तो आत्मा की साइलेंस की क्या, एक बाप के पास बड़ी प्रॉपर्टी और बेटा कंगाल घूम रहा है। हाँ? तो यहां पर मैं उस बात को लेकर के जाना चाह रहा हूं, उस भाव को समझो जो मैं लेकर के जाना चाह रहा हूं। तो यहां तक आप मेरे साथ चल रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे कि विचार में बहुत बड़ी पावर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। एक लड़का बहुत टाइम से थक गया है, ऑफिस में थक के घर पे आया है और उसकी भी कोई हिम्मत नहीं है कि कुछ करे, अपने शौक तक नहीं खुल पा रहा है। उसके पास अचानक फोन होता है कि एक साल भर से जो जिससे वो प्यार करता था, हाँ, उससे थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया और अभी अचानक उसका फोन आ गया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा बर्थडे है और जो हो गया माफ को, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा और मिलने भागेगा, कौन सा ड्रेस पहनूं, क्या करूं, तो वो एनर्जी कहां से आ जाती है? समझे, एक थॉट से इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन विधि क्या है, वही चीजें हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहां तक आप ये अंदर से मान लो इस बात को कि यू हैव अ बिग पावर इन योर सोल, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है अंदर, आत्मा के अंदर, जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। यह बात आपको लाइन लिख लो डायरी के अंदर, है ना। आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वह शक्तियों का यूज करना आपको नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आत्मा में साइलेंस की शक्ति है, आत्मा में पावर है, तो अब आपको ये बात तो पहले से बताइए कि मन की शांति अशांति का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। ठीक बात है, यहां तक आप क्लियर है। अब आत्मा की शक्ति का यूज हम कैसे करें, मन बुद्धि संस्कार पे कैसे यूज करें, हमारी दैनिक परिस्थितियों में हम प्रैक्टिकल चमत्कार कैसे देखें, बाहर की चीजों को हम कैसे बदलें, है ना। क्योंकि अंदर से आपकी जो पावर है वो बाहर की चीजों पर असर क्यों नहीं कर रही है ना, इस बात को समझना है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए आप कुछ बातों को ख्याल में रखना होगा। क्या रखना होगा कि जैसे मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर बड़ी पावर है, मैं शांत चित्त हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ठीक है, अब मैं मगन अवस्था में रहना चाहता हूं, जैसे कि बाबा ने वरदान में कहा है, लेकिन आत्मा के आगे हुआ मन। ठीक बात है, क्लियर हो गई यहां पर बात आपको? ठीक है, अब मन जो है, कॉन्शियस माइंड जो मन है, मन तो 10% काम करता है, लेकिन आत्मा की जो शक्ति है अंदर की, उसका काम क्या है? मन कुछ भी मांगे, कुछ भी करे, वो पावर आत्मा मन को देता है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे घर का बाप है, बेटे को 1000 रुपया मांगा, बेटे ने 1000 रुपया दे दिया बेटे को। वो बाप ऐसा है कि ओके ओके बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बेटे ने बोला 1000 रुपया चाहिए, ओके, बाप का काम है बस पावर देना, ओके। अब वो 1000 रुपये का गुटखा खा लिया, विमल खा लिया, खत्म हो गया। कोई बेटा है 1000 रुपया ले जाकर के पुण्य कर्म कर रहा है, बाप ओके लेके जा भी तेरा पैसा, तू मुझसे जुड़ा हुआ है तो लेके जा। बाप क्या कह रहा है, बात बहुत गहराई से समझना। बाप हो गया इनोसेंट के, ओके 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 बोल रहा है। तो वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो बहुत बड़ी पावरफुल है, लेकिन शक्ति कैसी आत्मा की, वो कंफ्यूजन में नहीं जाती है, वो प्रश्न नहीं करती है। आत्मा के अंदर की शक्ति में क्या, निर्विकल्प स्थिति जिसको कहते हैं, वो क्या नहीं करती है, प्रश्न नहीं करती। और हमारा मन क्या है, कॉन्शियस माइंड वाला जो 10% है, सोने के बाद भी हमारी आत्मा की शक्ति ही है जो पूरे बॉडी को चार्ज करती है। सब कॉन्शियस माइंड बोलो, चाहे आत्मा की शक्ति बोलो, या मन से डिटेच होने की शक्ति बोलो, है ना। तो बहुत तो पूरी बॉडी को, सब चीज को हिल करता है, उन प्रोग्रामों को काम करता है जो प्रोग्राम मन ने उसको दिए हुए। आत्मा क्वेश्चन नहीं करती है अंदर से कि क्या क्वेश्चन नहीं करती है। मन जो लाए उसको भी स्वीकार करती है। आत्मा किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करती, लाती स्वीकार करती, क्योंकि आत्मा को पता ये चीज मेरे पास रहने वाली तो है नहीं ज्यादा देर तक। चाहे वो दुख लाके दे मन, चाहे सुख लाके दे, आई और गई, तो आत्मा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आत्मा तो देती जाती है, चाहे तू इसका गलत यूज कर, चाहे तू उसका सही यूज कर। आत्मा के अंदर जो पावर है एक छोटे बच्चे की तरह है। बच्चे को कुछ भी बोलो तो कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो अब प्रॉब्लम आप यूज कैसे करते हो, आत्मा का यूज कैसे करना है, वो बातों पे मैं लेकर के जाना चाह रहा हूं। अब आप क्या किया, सकारात्मक विचार करना आपने चालू कर दिया। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला, उदाहरण के लिए कोई बीमारी है, एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अब आपको कोई बीमारी, चलो अभी कैंसर पेशेंट ज्यादा चल रहे तो कैंसर की बात कर रहा हूं कि
क्या बोला, मन से निरंतर संकल्प क्या कर रहे हो, सकारात्मक चिंतन आप क्या कर रहे हो। मन क्या कह रहा है कि भाई चलो कैंसर भगवान की शक्ति से मेरा अच्छा हो गया है। क्या बोला आपने, मेरा कैंसर ठीक हो रहा है। क्या बोला भगवान से, क्या बोला आपने, बाबा मेरा कैंसर ठीक हो रहा है। तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड की जो आत्मा की जो शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड भी आप बहुत अच्छे समझा, आत्मा की जो शक्ति है, मन ने बोला तो आत्मा तो पावर देता है, चाहे वो सकारात्मक बोलो, और वो चित्रों की भाषा भी समझता है। अब आपने बोला कैंसर ठीक हो रहा है कैंसर मेरा ठीक हो गया है, तो आत्मा का जो अंदर की पावर है तथास्तु ओके बोलता है, वो काम करना चालू कर देता है, 100% काम करना चालू कर देता है कि मेरा जो ये शरीर का कैंसर ठीक हो रहा है, तो उसी के ऊपर काम करना चालू कर देता है। लेकिन क्या होता है, वो तुम कहते हो पॉजिटिव अफर्मेशन ले लो, वो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी बातें करते हो, लेकिन वो काम क्यों नहीं करता है। फिर क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि आप वो अगर सबको आत्मा की शक्ति ही अगर काम करे, मन बीच में नहीं आए, जिसको आप साइलेंस की शक्ति कह रहे हैं, अंदर की आपने मैसेज आत्मा को दे दिया, मन ने क्या कह दिया, मैसेज क्या दिया है मैसेज क्या दिया है कि कैंसर क्या हो रहा है ठीक हो रहा है। तो ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड जो है या आत्मा की जो शक्ति है वो काम करना चालू कर दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मन क्वेश्चन करता है। मन का काम है क्वेश्चन करना, आत्मा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करती है। जो आप पूछते हो कहते हो वह ओके करके उस पे वर्क करना चालू कर देती है। अब मन में आ गया प्रश्न, ठीक होगा कि नहीं, क्या पता कब ठीक होगा, वास्तव में ठीक होगा या नहीं। जैसे ही डाउट आया कि कैसे ठीक होगा कि नहीं, वह मैसेज फिर सोल के पास गया। ओके बात, अब सोल के पास गया तो वही ठीक होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता होगा कि नहीं, बस वह चीज अंदर गई और फिर वही रिजल्ट आएंगे, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हाँ, धन की समस्या है, बाहर पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हो एक दिन कि मैं धन की समस्याओं से मुक्त हो रहा हूं, मैं धन की प्रॉब्लम से मुक्त हो रहा हूं, मैं धन की समस्या से मुक्त हो चुका हूं। हाँ, और उधर सबकॉन्शियस माइंड ने आपके धन की प्रोग्राम की, आत्मा की शक्ति ने काम करना चालू कर दिया। परमात्मा की शक्ति है और आत्मा की वो पावर से कि धन की समस्या ठीक हो रही है। 2 दिन हुआ, मन में डाउट आ गया, मन बाहर का मन जो है वो क्वेश्चन पुटअप करता है। सबकॉन्शियस माइंड आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, पावर है, वो निर्विकल्प रहता है, वो कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है। आप जैसा मन बोलता है, पावर तो है ये आत्मा के पास। अब लोग इसका बम बनाए कि चाहे उसके लिए कोई उपयोगी चीज बनाए, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है, आत्मा तो पावर दे रही है ना। अगर आप सतोगुणी अच्छी चीज में यूज करोगे, अच्छे विचारों में यूज करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन आ गया कि मेरा धन आ रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता पैसा इतने टाइम में मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। आपका मन क्वेश्चन पुटअप किया, सबको जो आत्मा के अंदर की जो शक्ति है, अंदर वही मैसेज गया कि धन आएगा कि नहीं, तो फिर वो काम नहीं करती है। हमारा दिल का अनुभव है, आत्मा की शक्ति पर इतना भरोसा है हमें, पूरा विश्वास इतना खतरनाक है कि जो एक बार प्रोग्राम दे देते हैं ना, इवन जो बीमार आत्मा है उसको भी एक बार प्रोग्राम दे दिया ना कि यह आत्मा ठीक हो रही है, तो ठीक होती है। 1% मन में फिर क्वेश्चन आ गया कि ठीक होगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि जितेंद्र भाई का जो लड़का है दिनेश भाई, वो 15 दिन का बोला उसको कि वो आने वाला है, मिलेगा तुम्हें, मिस हो गया ना, बताया आपको, मनसा ग्रुप में वीडियो डला हुआ है। तो अभी हमारा प्रोग्राम क्या है, अंदर से कि अंदर से सबको अंदर आत्मिक शक्ति में मन के द्वारा क्या मैसेज दे दिया कि बात कि वह लड़का 15 दिन में आने वाला है। 15 दिन भी नहीं बोला, दिन का ये भी बहुत आगे थोड़ा सा समझाऊंगा कि वो लड़का आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी उसमें भी एक बात बहुत गहरी है, आत्मा टाइमलेस है, चेंजलेस है, टाइमलेस है, तो आप आत्मा के अंदर समय की पाबंदी वाला वाक्य नहीं डालोगे। छोटा बच्चे की तो आत्मा तो इनोसेंट है, मतलब इनोसेंट का अर्थ है वो तो पावर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो जितनी शक्ति आनंद देने वाला है। अब आत्मा में तुम टाइम मत डालो कि 15 दिन में आने वाला है, 20 दिन में आने वाला है, 10 दिन में आने, उसको टाइम का कोई मतलब नहीं है। अंदर टाइम बात डाली तो आप बोलोगे मैं 3 महीने में लखपति बनने वाला, 4 महीने में, तो वो कभी तुम बनोगे ही नहीं, ये गारंटी बात है। थोड़ा सा मैं आपको अंदर की आत्मा की शक्ति को समझाना चाह रहा हूं। तो और दूसरी बात, टाइम डाला तो गड़बड़ हो जाएगी कि आप बोलोगे ना 3 महीने के बाद मैं क्या बनने वाला हूं, लखपति बनने वाला हूं, तो भी आप गए काम से। बहुत गहरी बात है। आपको बोलना क्या है, प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है।
अभी हो रहा है। जैसे आप बोलोगे कि मेरे पास 10 लाख आने वाला है, अब 10 लाख आने वाला है, बाहर पता चला कि 10 लाख आने वाला, रट रहे हो आप, और पता चला कोई मांगने वाला आ गया, तो तुम्हारी सारी विचार और शक्ति खत्म हो गई, तुम तो वहीं डाउनफॉल में चले गए। अंदर से बिली, आप बोलोगे मैं कैंसर से ठीक हो गई हूं, ठीक होगी तो खत्म होगी बात, पता चला इधर से तो दर्द हो रहा है शरीर में, ठीक कहाँ हो, अंदर से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको शब्द क्या बोलने हैं, आज से थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखोगे, ताकि आपको अंदर की शक्तियां काम करेगी। क्या करेंगी, थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाते हैं हम। उदाहरण के लिए बीमारी का ले लेता हूं, कैंसर की, तो क्या बोलना है, कैंसर ठीक हो गया भी नहीं बोलना है, कैंसर ठीक होने वाला है भी नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, कैंसर ठीक हो गया है भी नहीं बोलना है, कैंसर ठीक होने वाला है भविष्य में 1 महीने बाद, यह भी नहीं बोलना है। से अंदर की आत्मिक शक्ति को प्रोग्राम क्या है, अंदर की एनर्जी को मन से क्या प्रोग्राम है, एक ही बात बोलनी है, कैंसर ठीक हो रहा है, हो रहा है। पहले भी आपको इसका प्रैक्टिस कराए, क्या बोलना है, कैंसर ठीक हो रहा है। धन की समस्या की आपको प्रॉब्लम है, कितनी भी लाखों समस्या हो, करोड़ों की बात हो, लिख लो, कागज भर दो अंदर से, दिन भर में क्या करो, धन की समस्या ठीक हो गई है मत बोलो, धन की समस्या ठीक होने वाली है ऐसा भी मत बोलो। एक ही बात बोलनी कि मेरे धन की समस्या ठीक हो रही है ना। क्या बोलना है, मेरे धन की समस्या ठीक हो रही है। किसी का बेटा है, प्रॉब्लम है, मान नहीं रहा है बात, कुछ डिप्रेशन में है, अपनी कुछ चीज कर रहा है, एक ही बात बोलनी है, मेरा बेटा मान गया है भी मत बोलो, मेरा बेटा मानने वाला है 1 महीने बाद। वो टाइम लिमिट, आत्मा की शक्ति का आप टाइम डाला तो आप देहभान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, आत्मा चेंजलेस है ना। और आत्मा के अंदर अगर पावर को यूज लेना है, मन को सीख जाए, हम सीख जाए कि मन कैसे हमारे से शक्ति ले है, विचार में ही बड़ी पावर है। तो हम अपने मन को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तू क्या शब्द मन से बुलवाने है, तो मन क्या बोलेगा, क्या विचार करेगा कि धन की ये बेटा ठीक हो रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, घर स्वर्ग बन रहा है ना। किसी का धन बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। यह बात कंटिन्यूस, जितना बात आप रिपीट बाय रिपीट करते हैं, तो आत्मा के लिए वह काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मन बहुत सारे विचार देता है, लेकिन आत्मा किस चीज पर ध्यान देगा, अंदर आत्मा की शक्ति की एक विशेषता है, बहुत गहरी बात है, वो उस चीज पे ध्यान देता है, उस चीज को पावर ज्यादा देता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट में वो सही गलत नहीं सोचता है। अगर यहां तक आत्मा की पावर है, अगर तुम बर्फ पे चल रहे, अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। आत्मा की, अगर आप दोनों हाथ आगे करना, ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों जो है वो आप हाथ जो है वो आगे करना। एक हाथ में आप अनुभव करना कि एक हाथ में, जैसे लेफ्ट हैंड में आपके हाथ में बेलून है, जो हवा बढ़ती है, गैस बढ़ते, वो हल्के बेलून है 4-5 बंधे हुए हाथ की तरफ, और एक तरफ आपके पास 2-2, 3-3 किलो के गुलाब जामुन के डब्बे हैं, राइट हैंड में आपने हाथ रखा है। दोनों हाथ आप आगे करके फील करना कि और डब्बे राइट हैंड में रखते जा रहे हैं, 5 किलो डब्बे, 10 किलो, और वजन बढ़ता जा राइट में, और वजन बढ़ता जा, और वजन बढ़ता जा, और वजन, और राइट हैंड में जैसे ही वजन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और लेफ्ट हैंड में बेलून है, हाथ उड़ता जा रहा है। तो आप थोड़े टाइम के बाद 5 मिनट भी करोगे तो आपको पता चलेगा आपका राइट हैंड बहुत भारी हो गया है, बहुत वजन आ गया है ना, ऐसा भारी बॉडी में फीलिंग आएगी। तो सोचो, एक विचार से पूरा बॉडी आपका काम करता है। अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है और वो यह बोलना भी कैसा चित्र में, यूं नहीं कि कैंसर ठीक हो रहा है, इसकी जगह भी आपको एक बहुत बड़ी चीज कैंसर शब्द को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको यूज करना कि मैं स्वस्थ बनती जा रही, पूरा शरीर स्वस्थ बनता जा रहा है। और डायबिटीज के लिए आप ये कर सकते हो कि डायबिटीज से मुक्त हो रहा, ऐसा मत बोलो, पेप्टाइड ग्रंथि से वह हार्मोन इंसुलिन बनता जा रहा है, इंसुलिन बनता जा रहा है। जब हाथ में हम संकल्प करते हैं तो एक हाथ भारी का अनुभव हो सकता है, तो क्या पेप्टाइड ग्रंथि से इंसुलिन नहीं बन सकता है? आप 1 मिनट में इंसुलिन को निर्माण कर सकते हो, अगर आपका अंदर से वह फेथ हो और बाहर के मन में प्रश्न उत्पन्न न होने दो। बाहर का जो मन है वो प्रश्न उत्पन्न करता है, अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। मन का काम है, बाहर है मन का जो प्रश्न उत्पन्न करता है, ठीक है। अंदर में तो कोई क्वेश्चन नाम की चीज ही नहीं है, आप जो बोलोगे वैसा होता है, ठीक है, उसका तो काम है। क्योंकि आत्मा इसलिए है कि जो बोलोगे वैसा होता है कि आत्मा न तो कोई चीज ग्रहण करने वाली है,
तो उसको कोई डर ही नहीं है, और न कोई दुख आएगा तो लेने वाली नहीं है, सुख आएगा तो भी लेने। आत्मा के पास कोई चीज होल्ड में नहीं रह सकती है, ठीक है, नहीं आई और गई। आई तो मना नहीं करेगा, जो आई स्वीकार किया, लेकिन रखेगा ही नहीं वो आत्मा, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़े टाइम रही चली गई, आत्मा तो देख रही है। तो आत्मा को भी फ्रैंकली शक्ति दे रहा है, आत्मा के पास पावर है, वो शक्ति दे रहा है, उसका काम है, वो जो बोलोगे वो कर देता है ना। कितनी जबरदस्त है आपके अंदर पावर, आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप जैसा आपका मन बोलता है वैसी शक्तियां अंदर से निकलती और उसी अनुसार काम करती है। आप अनुभव करो, आज जो आपकी स्थिति है ना, वो आपने प्रोग्राम किया है अंदर, गलत शब्द, गलत वाइब्रेशन आपने अंदर दिए हैं, जिसकी वजह से आज आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना। बेटे को छोटे बच्चा भी हो, उसका प्रोग्राम क्या करते हो आप, अंदर भी प्रोग्रामिंग डालते हो उसको कि ये तू तो बिगड़ रहा है, तू सुधरने का नाम लिया। छोटे बच्चे को आप बोलते हो, डांटते हो, तू बस गलत काम ही करता है, उसके माइंड में कितना बड़ा प्रोग्राम जा रहा है, आप सोचो जरा। उसकी प्रोग्रामिंग खुद के लिए भी नहीं करना आ रही है आपको, दूसरे को लिए भी नहीं करने आ रही है आपको प्रोग्रामिंग, खुद भी तो शब्द नहीं बोलने हैं। तो पहला काम क्या करना है, अंदर से आप जो भी जीवन में इश्यूज है, आपके प्रॉब्लम्स है, वो साइलेंस की शक्ति में सब कुछ आ गया। पहला आप ये प्रोग्राम फिट मत करो कि मेहनत से ही पैसा आता है। जैसे ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मेहनत से पैसा आता तो गरीब लोग कितना मेहनत करते लखपति बन गए होते। तो ये भी सबकॉन्शियस, यानी आत्मा की शक्ति तो रिलैक्स में काम करना चाहती है, बहुत अच्छे पावरफुल तरीके से काम करती है। आपको क्या बोलना है, बस धन आराम से आ रहा है क्या बोलना है, धन भी रिलैक्स से आ रहा है, धन आराम से आ रहा है ना। बीमारियां ठीक हो रही है मत बोलो, शरीर स्वस्थ हो रहा है, उसके ऑपोजिट बिल्कुल अच्छा, अंदर एक ही थॉट, ऑपोजिट थॉट रह नहीं सकता है। अब ये भी बात बहुत गहरी है। अंदर जैसे आप पावर दे रहे हो, आत्मा की शक्ति का यूज करो, वहां पे एक साथ तुम दो तरह के डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैं गरीब भी बन रहा हूं और मैं अमीर भी बन रहा हूं, ऐसी दो चीजें वो स्वीकार नहीं करेगा है, क्योंकि आपने दोनों ऑपोजिट दे दिए ना, दोनों में से एक ही रहेगा। अब आपने बोला कि मैं अमीर बनूंगा, बाद में बोला यार मैं तो गरीब रहने वाला हूं, तो फिर वो गरीब वाला थॉट आ गया, वो वाला थॉट ट्रांसफर हो गया उसके अंदर, वो वाली शक्ति का यूज गलत हो गया। तो क्या है, आप खाली 3 दिन, मैं कहता हूं 3 दिन 4 दिन आप करके देखोगे ना, करना कैसे है, करना कैसे है कि मन आपका क्वेश्चन न करे, अंदर की शक्ति काम करे, अंदर की साइलेंस की शक्ति काम करे, मन की बड़बड़ न हो। जो बाहर का मन से एक बार विचार दे दिया कि भाई ये ठीक हो रहा है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है, घर के सारे रिश्ते ठीक हो रहे। अब मन अगर एक ही दिन किया और प्रश्न उत्पन्न कर दिया, क्या पता ठीक होंगे कि नहीं, ये मैं तो बोल तो रहा हूं, ये हो रहा, अरे बोल क्या रहे हो, अंदर आपने काम दे दिया तो हो जाएगा। अब तुम दूसरा काम दे रहे हो उसको, तुम्हारे पास, मन के पास तो कोई पावर नहीं है, शक्ति तो आत्मा से ही है, शक्ति तो आत्मा से मिल रही है। आपका मन को चलाने के लिए बाहर से कोई करंट तार जुड़ी हुई है क्या, आप पूछो अपने आप से, बाहर से कोई करंट है? आपकी आंखों की पुतलियां कितनी बार रात को राउंड अप करती है, आपने देखा है कभी? शरीर का एक एक पार्ट है जो है वो आत्मा की करंट से चल रहा है, आपका मन बुद्धि संस्कार भी आत्मा की करंट से चल रहा है। तो जो तुम बोल रहे हो वही तो करंट अंदर से मिल रहा है और वही चीज होने वाली है। अब आप बोल रहे हो कि मेरा योग बहुत अच्छे से लग रहा है, तो लगेगा ही, तुम्हारा योग कोई हिला नहीं सकता है। तुम अंदर से प्रश्न आ गया तुम्हारे अंदर, लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी बैठूं नहीं बैठूं, ये हो रहा है, 3 घंटे तो बैठ रहा, 2 बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो तुमने ही बहुत सारी चीजें अंदर आप दे रहे हो। तो मेरे कहने का भावार्थ है कि किसी को नींद नहीं आ रही है, इट्स ओके। अब वो बोलता ही जा रहा है मुझे नींद नहीं आती, सपने ज्यादा आ रहे, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, वो आ रहा है। अरे आप अपने अंदर आत्मा की शक्ति का यूज ही अंदर, उसको बात ही ऐसी बोल रहे। आप 2 दिन बोलते कि मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है, जैसे सिखाया, लेकिन एक ही दिन हुआ नींद बहुत अच्छी आ रही है, इसके बीच में ही आपके पास डाउट के प्रश्न मन उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, अरे नींद आएगी कि नहीं आएगी, है उसमें तो बहुत गहरी है। आप आज रात को नींद नहीं आ रही, आप बोलो क्या बोलना है, नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद बहुत अच्छे से आ रही है, और हल्का हो रहा मत बोलो, क्योंकि नींद में आंखें भारी होती है। ये भी कई लोग तो उल्टा ऐसा करते हैं कि मेरी आंखें हल्की होगी, हल्की होगी तो नींद कैसे आएगी, आंखें भारी होगी तभी तो नींद आएगी। आंखें भारी होने से क्या होता है, अभी आपको ईमानदार से बताओ, मैंने कल ही एक को एफर्मेशन दी थी, है ना, कि आपको ऐसा काम करना है प्रोग्रामिंग, वो दिन में सो गया, रात तो छोड़ो, शाम को इसको गया, मैं कहा आज ही तू अभी कर। क्या है कि भाई मुझे बहुत प्यारी नींद आ रही है, आंखें इतनी भारी हो रही है, इतनी भारी हो रही है कि खुलने का नाम ही नहीं दे रही है, बहुत अच्छा, लगातार बोलते रहना
है ना। अच्छा एक बात और है, एक थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो मैं और बढ़िया बताता हूँ, आत्मा की शक्ति और ज्यादा कैसे काम करती है, अंदर की पावर, उसको 5-6 बाहर का मन एक ही चीज पे काम करता है और अंदर की जो चीज है, आत्मा की जो पावर है, जो शक्ति है, वो 2-4-6 चीजों पे एक साथ काम करती है। उसके अंदर 6 काम एक साथ काम करते हैं और 6 के अलावा 7वां काम आ गया तो अब गहरी परमात्मा की याद में मगन हो जाओगे। आज मगन की बात है ना, तो 5-6 चीजें का अर्थ क्या है, जैसे उदाहरण के लिए कि हम रूम में बैठे हैं, लाइट जल रही है, कितना आराम है, बाबा सामने है ना, है? पंखे की ठंडी हवा चल रही है। अब एक साथ 5-6 चीजें दिख गई, पंखा दिख गया, बिस्तर पे बैठना दिख गया, रूम दिख गया, लाइट दिख गई, तो ऐसे 5-6 चीजें एक साथ दिख गई, है ना, मेरे अंतर मन को, आत्मा की। तो 7वीं चीज जब आ जाएगी अपने अंदर, वो होगी सच्चा योग, है ना। 6 चीजों के बाद जब 7वीं चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है तो उसको कहते हैं गहरा योग। वो अंतर्मन उसका जो है ना, आत्मा की शक्तियां जागृत होती है। तो जिस बच्चे को वो कोई घर में वायुमंडल में खराब हो रहा हो ना, कोई बच्चा सुधर नहीं रहा, उसको 5-6 चीजें कम से कम रूम में ऐसे लगा दो, कुछ ऐसे एकाध स्लोगन अच्छा लगा दिया, ठीक है, ऐसी 6 चीजें लगा दो उसके रूम के अंदर, तो वो उन 6 चीजों को जैसे घुमावदार करके देखेगा ना धीरे धीरे, तो उसके अंदर की पावर जो है ना वो ऑटोमेटिकली विशेषता है। मन एक समय में एक ही विचार करेगा, लेकिन अंदर आत्मा की शक्ति है कम से कम 5-6 चीजों को एक साथ। इसलिए तो मेडिटेशन में आपको क्या सिखाया जाता है कि तुम शरीर से भी रिलैक्स हो रहे हो, फिर आंखों से रिलैक्स हो रहे हो, तुम उससे रिलैक्स हो रहे हो, क्योंकि 5-6 चीजों के चित्र बनाए जाते हैं अंदर, है ना। और फिर 7वीं चीज जो होती है वो ऑटोमेटिक घटना घटित होती है और आप उस जगत चले जाते हो। एक साथ 5-6 चीजें जब दिखती है अंदर, पॉइंट ऑफ लाइट चित्र में हम देखते हैं, तो विजुअलाइजेशन जो करते हैं, फिर 7वीं चीज ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगती है। तभी आपको नींद भी निकालनी है तो फोटो अच्छे बाबा का एक लगा दिया, एक चित्र लगा दिया, ऐसी 5-6 चीजें रेगुलर देखो, 7वीं चीज की घटना ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। ये बहुत गहरी बातें हैं। तो आज आपने सीखा होगा आत्मा की प्रैक्टिकली साइलेंस की शक्ति क्या है, उसका यूज कैसे करना है। जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे, लोगों को बोलते जाओगे ज्ञान, तुम्हारा चेहरा तो अशांति में पड़ा है, घर में तुमसे झगड़े के लिए लोग पीछे पड़े हुए हैं और तुम पास वाले को ज्ञान दे रहे हो कि अरे भाई शांति की शक्ति का बड़ा कमाल है। वो आपको कुछ बोलेगा नहीं रिश्ते के नाते, फिर बोलेगा खुद यूज नहीं कर रहा है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं और मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहा है ना। तो आप यूज करने का तरीका आज मैंने कुछ बताया है आपको, और भी कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो ताकि मैं आपको सही तरीके से गाइडलाइन कर सकूं और वही चीजें आपको प्रोग्रामिंग करनी है और वही चीजें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल में समझनी है। तो फिर देखो कमल आपकी लाइफ में कि कितनी बढ़िया हो जाएगी, है ना। और आप चाहोगे तो मैं और प्रैक्टिकल में आपकी लाइफ में साइलेंस की शक्ति का यूज कैसे करना है उसके बारे में और भी डिटेल करके 2-4 दिन हम सेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे आप लिखो कि आपको कोई इश्यूज है तो उसको प्रैक्टिकल में हम सॉल्यूशन करें, क्योंकि यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है, वो शक्ति है। आज भगवान ने बोला है कि शांति की शक्ति में सब कुछ आगे, तो उसको यूज करना है। तो आज हम कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज समझ में आई, अगर नहीं आई है तो वो भी आप क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, तो आपको वो सारी बातें और क्लियरिफिकेशन करके हम समझा देंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।